टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 8। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन करेंगे और दोनों इंपॉर्टेंट है और ये थोड़े से ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मैं पहले बता रही हूँ, इसको आएंगे ही पेपर में, तो आपको अच्छे से इस पर फोकस करना है। अगर मैं शुरुआत में आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करवा देती ना, तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाते कि भाई ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है। पर सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ ये 2-3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, बाकी आसान है। क्योंकि ये ना थिंकर्स के बारे में कि किस थिंकर ने क्या बोला नागरिक समाज के ऊपर, हमें थिंकर्स के बारे में जानना है। कार्ल मार्क्स हो गए, हीगल हो गए, ग्राम्स्की हो गए, इनको पढ़ना है। तो इसको ना सिर्फ रटना है आपको, इसमें आप कुछ समझ नहीं सकते, इसको रटना है आपको कि बेसिक इसने क्या बोला है, उसको याद कर लो और उसके साथ वाले के पॉइंट याद कर लो कि इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, दोनों में कंपैरिजन करके आपको बताना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको इसको लिख के याद करना पड़ेगा, इसकी रिवीजन करनी पड़ेगी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि देखो, जो थिंकर्स है ना, इनकी बातें सेम सी है। कौन से थिंकर ने कौन सी बात बोली, ये आपको याद रखना है अब। ठीक है, बाकी डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बस हल्का सा हाँ लगता है थोड़ा बचा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है ग्राम्स्की। ये बार बार आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है आपको कि ग्राम्स्की ये जो है इन्होंने क्या कहा सिविल सोसाइटी के बारे में, कि आखिर सिविल सोसाइटी क्या है प्लस पॉलिटिकल सोसाइटी क्या है। इसने दोनों चीज़ों में डिफरेंस बताया है। हेजेमनी की बात की है, आपको अच्छे से समझना है। मैं अभी समझाऊंगी, 2-4 एग्जांपल देकर समझाऊंगी, कोई एक तो आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, हेजेमनी क्या है। तो ये कौन है, पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख लो, आपको लिखना है। इंट्रो में इसका ये लिखना कि ये जो ग्राम से ये खुद कौन था। तो इतालवी विचारक था, ये इटली का था, इटालवी था, ये एक विचारक था, थिंकर था ग्राम्स्की, अंटोनियो ग्राम्स्की। इसने ना राज्य के 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसने पूरा जो स्टेट है, जो आपका पूरा सरकार है, जो हमारा पूरा एक राज्य है, जैसे अपना देश है, इसको 2 पार्ट में क्या है डिवाइड करा है। पहला पार्ट इसने क्या बोला, सिविल सोसाइटी, और दूसरा कौन है, पॉलिटिकल सोसाइटी। इसने 2 बताई हैं, राजनीतिक समाज और नागरिक समाज। उसके अनुसार केवल सरकार ही राज्य नहीं होती। ऐसा नहीं कि सरकार है तो वो ही राज्य है, मेन काम सरकार का और सरकार ही सब कुछ है। इसने बोला ऐसा कुछ नहीं है। समाज के विभिन्न संस्थाएं भी सत्ता को बनाने रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिर्फ सरकार ही नहीं है, सरकार को बनाए रखने के लिए और भी अन्य संस्थाएं आएंगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसने क्या बोला, राज्य क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज प्लस सिविल सोसाइटी इज इक्वल टू राज्य। जब ये दोनों मिलके आएंगे साथ में, तब बनेगा एक राज्य। ग्राम्स्की के अनुसार राज्य केवल सरकार संस्था तक सीमित नहीं है। राज्य ना सरकार की जो संस्थाएं हैं ना, सिर्फ उसमें नहीं है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, यहाँ तक सीमित नहीं है। समाज की संस्कृति और सामाजिक संस्थाओं भी सत्ता में अभिन्न अंग कर दिए। देखो, समाज के अंदर क्या संस्कृति चल रही है, धर्म को राजनीति से जोड़ा जाता है, ये बात आपको सबको पता है कि धर्म के नाम पे वोट मांगा जाता है। तो जो धर्म है वो राजनीति का पार्ट थोड़ी है कोई, लेकिन फिर भी यूज़ होता है पॉलिटिकल में। अंदर सबसे ज़्यादा धर्म के ऊपर ही बात होती है। तो ये है ना कि जो हमारे सामाजिक संस्थाएं, उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसका पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पॉलिटिकल सोसाइटी का अंग बन रही हैं, अभिन्न अंग बन रही हैं। ठीक है, इसको बस इतना समझो, आगे भी और एक्सप्लेन करूँगी। बल और सहमति 2 जरूरी चीज़। इसने ना वर्चस्व की बात की है कि शासन वर्ग केवल बल से नहीं बल्कि लोगों की सहमति से भी होता है। शासन वर्ग जो पावरफुल, जो सत्ता में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो ज़रूरी नहीं दम पे, अपने पावर के दम पे चला रही है। वो कैसे चलाती है, लोगों की सहमति से भी चलाती है, विद कंसर्न चलाती है। हम लोकतांत्रिक देश में हमने बीजेपी को चुन रखा है, तो ये हमारा कंसर्न भी है, हमारी मर्जी से वो पार्टी गई है। ऐसा नहीं उसने हम पे गन रख रखी है कि भाई तुम्हें हमारे को ही मानना पड़ेगा, हमें वोट देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। विद कंसर्न हमने उनको क्या है, इजाज़त दी है सरकार चलाने की, शासन करता है। यह सहमति सिविल सोसाइटी के माध्यम से बनाई जाती है। जो आम जनता है, जो हम लोग हैं, हम में सहमति बनाई जाती है। सरकार के पक्ष में सरकार को कंसेंट दिया जाता है कि भाई हाँ, सरकार सही काम करेगी, सरकार अच्छी है। लोगों के मन में ये बात जगाई जाती है कि ये सरकार बहुत अच्छी है, विकास करेगी। सहमति को क्या बनाया जाता है, सिविल सोसाइटी द्वारा। ठीक है बेटा, ये भी सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिया मैंने, अभी इसको हम डीप में करते हैं। देखो समझो, पॉलिटिकल सोसाइटी है एक, तो जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड सारी संस्था आ रही है, और एक और सिविल सोसाइटी जिसमें गवर्नमेंट का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं, उसमें जनता है, हम लोग हैं उसके अंदर। ठीक है, अब ग्राम्स्की के अनुसार इसने पूरे देश को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया कि ये 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर इसने क्या बात बोली है कि ग्राम्स्की के अनुसार इन दोनों के कार्य क्षेत्र और कार्य प्रणाली में मौलिक अंतर है, इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। इसने क्या डिफरेंस बताया, इसको देख लो। पॉलिटिकल सोसाइटी क्या है, सरकार है, पुलिस है, सेना है, न्यायपालिका और प्रशासन है। सारे जो ऑफिशियल काम कर रही है ना सरकार के, जो मेन बड़े बड़े अंग है, इसमें वो आ रहा है। कानून और दंड आ रहा है, फोर्स आ रहा है। ठीक है, अगर बात नहीं मानी सरकार की तो दंड के माध्यम से शासन आ रहा है, कानून आ रहा है, रूल्स लॉज आ रहे हैं सारे।
राज्य की औपचारिक संरचना हो गया, औपचारिक ऑफिशियल जो है सरकार ऑफिशियली जो बनी है वो बल और कानून द्वारा नियंत्रण है। अगर सरकार की बात नहीं मानी, सरकार ने बोल दिया कि यहाँ पे धारा 144 लागू है, आपने उसकी बात नहीं मानी, उसका उल्लंघन किया, तो फिर क्या है, सरकार बलपूर्वक आपको बसों में भर भर के ले जाएगी और जेल में बिठा देगी। तो ये क्या हो गया, बलपूर्वक। पॉलिटिकल सोसाइटी में ये सारी चीज़ आ रही है, इसमें सरकार से जुड़े सारे अंग आ रहे हैं, ठीक है। सिविल सोसाइटी में क्या आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, हम लोग जैसे हम रहते हैं, हम जनता है, आम जनता, हमारे परिवार आ रहे हैं, स्कूल्स आ रहे हैं, मीडिया हाउसेज आ रहे हैं, धार्मिक संस्थान आ रहे हैं, धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, मंदिर वगैरह, मस्जिद, ये सब आएगा इसमें। ट्रेड यूनियन वाले आ गए, जिन्होंने ग्रुप बना लिया, सारे व्यापारियों ने, ट्रेड वालों ने ग्रुप बना लिया, सांस्कृतिक संगठन बना लिए, कल्चरल ग्रुप्स बना दिए, एनजीओज बना गया। सरकार का इनसे कोई लेना नहीं है, जनता ने खुद बना लिए। लोगों की सोच और उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी, जनता क्या सोच रही है, क्या जनता के मन में है, ये सब चीज़ आ रही है। सहमति और विचार के माध्यम से प्रभाव करते हैं, ये सब क्या है, एक सहमति के विचार के माध्यम से ही सरकार पे दबाव डाल सकते हैं। इसको आपको रटना है, लिखना है, ठीक है। यदि सिविल सोसाइटी जागरूक हो जाए तो अन्यायपूर्ण सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। मान लो ये वाले पुलिस वाले जो पॉलिटिकल सोसाइटी कुछ गलत कर रही है, सिविल सोसाइटी को पता चल गया कि भाई इन्होंने ये चीज़ गलत की है, सिविल सोसाइटी क्या करेगी, इस्तीफे मांगेगी कि भाई इस्तीफ़ा दो, तुम ये चीज़ सही से नहीं करवा पा रहे तो तुम इस्तीफ़ा दो। यह ग्रामसी का मुख्य संदेश है, ये बात मेन है। आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में इसके सारे पॉइंट याद रखने, इसके सारे पॉइंट याद रखने, इनको डिफरेंस बताना है कि ग्रामसी ने पूरे राज्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो दोनों हैं ये। और इसने ये वाली बात बोली कि सिर्फ और सिर्फ बल के हिसाब से आप सत्ता को नहीं चला सकते, सत्ता अगर आपको चलानी है तो सहमति ज़रूरी है, कंसन ज़रूरी है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंसन की बात ये करता है ग्राम्स्की, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, हेजमनी, वर्चस्व का सिद्धांत। ग्राम्स्की ने हेजमनी की बात करी है कि इस सत्ता को चलाने के लिए हेजमनी की ज़रूरत है। हेजमनी मीन्स वर्चस्व, किसी का बोलबाला होना, है ना। इस वर्ड का से समझो, हेजमनी किसी की पावर है। जैसे अमेरिका की हेजमनी है पूरी दुनिया में, कारण क्या, उसके पास बहुत पैसा है, वो अमीर है, उसके पास संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्था उसके अंडर आ रही है। यूएन पूरा का पूरा उसके अंडर आ रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो यूएन को पैसा दे रहा है, यूएन उसके अंडर आ रहा है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। तो उसकी हेजमनी है पूरी दुनिया में। आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा, 12th वाले मैंने सबने पढ़ा हुआ है, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, हेजमनी, वर्चस्व वाला टॉपिक आपने 12th की बुक में पढ़ा हुआ है, वही है ये सेम चीज़। ग्राम्स्की ने हेजमनी वर्चस्व की अवधारणा दी है, जिसके अनुसार शासन वर्ग केवल बल से ही नहीं बल्कि लोगों की सहमति, कंसन से भी शासन करता है। कंसन मैंने पीछे आपको पढ़ा है ना, कंसेंट होना चाहिए, जनता की हामी होनी चाहिए। जनता अगर खिलाफ खड़ी है तो राज्य सरकार जो है वो नहीं सत्ता पे काम कर पाएगी। सरकार, जनता कितनी ज़्यादा, कितने करोड़ों लोग हैं हमारे देश में, 140-45 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। सरकार कितने लोग होंगे, सरकार होंगे 1,00,000-1.5 लाख बंदे होंगे सरकार के अंदर टोटल सारे। तो इतने से लोग पूरी सरकार जनता के ऊपर राज कर रहे हैं, तो विद कंसर्न ही करते हैं। अगर मान लो जनता खिलाफ खड़ी हो जाए तो सरकार को हटना ही पड़ेगा, हाई लेवल पे फिर विरोध हो जाता है। जैसे नेपाल वाला हुआ ना पीछे अभी, कि जनता खिलाफ खड़ी होगी, कंसर्न खत्म हो गया जनता के मन में से, तो सरकार को जाना ही पड़ेगा। तो ये यही बोल रहा है कि यह सहमति सिविल सोसाइटी के माध्यम से बनाई जाती है। जो हम जनता है ना, वो क्या करती है, एक सहमति बनाती है, सहमति होती है कि हाँ ये वाली सरकार ठीक है, सहमति देती है, मतलब एक अनुमति देती है, सहमति, ठीक है। यह सिविल सोसाइटी के द्वारा बनाई जाती है। ये होता कैसे है, मीडिया के द्वारा जनता को अपनी सारी सरकार अच्छी बातें बता रही है, सरकार ने क्या किया, अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही है। शिक्षा में ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही, बताई जा रही जिससे सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठे। संस्कृति द्वारा विचारधारा फैलाई जाती है, मतलब क्या है, ऐसी बातें फैलाई जाती है जिससे लोगों के मन में ये बात आ जाए, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाए कि हाँ भाई ये वाली पार्टी बेस्ट है। अब इसका उदाहरण अपने देश पे लेना तो बीजेपी जो है किस तरीके से सहमति प्राप्त करती है, धर्म के नाम पर, कि हम राम मंदिर बनवा देंगे, जनता दीवानी हो जाएगी, हमारी जनता हर हाल में वोट देगी, क्योंकि उनके जो मैनिफेस्टो होता है ना, जो एक प्रचार पत्र होता है, जब ये पार्टी आती है उससे पहले एक प्रचार पत्र होता है, घोषणा पत्र होता है कि हम क्या क्या करेंगे अगर हम पार्टी में आते हैं, हम सत्ता में आ जाते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। तो ये इससे क्या हो गई, सारा का सारा हिंदू वोटर जो हो गए ना, हिंदू वोटर इसके पक्ष में आ गए। ये क्या बन गई, हिंदू सिविल सोसाइटी के द्वारा सरकार को एक सहमति दे दी गई, एक कंसर्न दे दिया गया कि हम इस सरकार को हामी दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से हमारे धर्म के ऊपर इन्होंने क्या है, हमारे लिए मंदिर बनवा दिया, ठीक है। हालांकि बात ये भी सच है कि पैसा भी चोरी हो गया मंदिर का, राम मंदिर का पैसा बहुत बड़ी मात्रा में चोरी हुआ है, मतलब इन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा, इंसान तो चीज़ क्या है। अब चलिए कोई नहीं, भगवान ही लेंगे इस चीज़ का बदला।
लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करती है। सिविल सोसाइटी जो हमारी ये है ना, जो ये सोसाइटीज़ ग्रुप बन रही है, क्या करती है, जनता और सरकार के बीच में एक सेतु मतलब एक पुल का काम करती है। जनता क्या चाह रही है उसकी बात सिविल सोसाइटी उठाएगी, ग्रुप्स उठाएंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। सामाजिक परिवर्तन के लिए सिविल सोसाइटी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो सिविल सोसाइटी तो बाहर आएगी आवाज़ उठाने के, भाई तुम गलत करो, इस चीज़ को ठीक करो, इसको बदलाव करो। तो सिविल सोसाइटी बहुत ज़रूरी है समाज को संतुलित तरीके से चलाने में, प्लस बदलाव के लिए। और कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सिविल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। नागरिक समाज, इसलिए ग्राम्स्की के विचार और शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन पर बल दिया। इसने ये बात बोली है कि अगर तुम परिवर्तन चाह रहे हो ना, जनता चाह रही है, तो आपको विचार प्लस शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन लाने होंगे। लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा, लोगों के मानसिकता को बदलना पड़ेगा, तभी तुम कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के विचार और ग्राम्स्की के विचार सिविल सोसाइटी के ऊपर। ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। क्या है ये कि आपको तुलना करनी है, आपको बताना है दोनों में क्या डिफरेंस है। ग्राम्स्की के तो आपने पढ़ लिए सिविल सोसाइटी के ऊपर, अब कार्ल मार्क्स के पढ़ के इनको रट लो, याद कर लो। इसमें बेटा याद ही करना पड़ेगा। मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, सबसे ज़्यादा क्वेरी इसी चीज़ के ऊपर आती है। ठीक है, मैं ऑफलाइन क्लास में जब बच्चों के टेस्ट ले रही हूँ तो सबसे ज़्यादा गलत जो क्वेश्चन बच्चे करते हैं ना, वो ये वाला होता है, क्योंकि उन्हें नहीं समझ आ रहा होता क्या है। बट ये आसान है, आप इसको समझने की कोशिश करो, आप इसको ढंग से लिखो। ग्राम्स्की के बारे में बता दो, पहले इंट्रो दे दो ग्राम्स्की का, क्या है ग्राम्स्की, कौन है ग्राम्स्की, इसने क्या बात बोली ये बता दो। इसने 2 पार्ट में बांटा है पूरे साम्राज्य को, पूरे देश को 2 पार्ट में बांटा है कि एक राज्य तब बन रहा है जब उसमें पॉलिटिकल सोसाइटी हो प्लस सिविल सोसाइटी, ये बात बता दो। फिर इसने कंसेंट की बात करी है कि जो एक सत्ता है ना, जो ये राज्य है, ये बिना जनता की सहमति के चलता है, बिना जनता की सहमति के कभी नहीं चल सकता, जनता की सहमति ज़रूरी है, ये वाली इसने बात बोली। फिर इसने हेजिमनी की बात बोली है। हेजिमनी वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताना कि हेजिमनी क्या है। हेजिमनी का अर्थ है वर्चस्व होना, सरकार का वर्चस्व होना, जनता के दिमाग में ये बात डाल देना कि भाई हम सही हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। जैसे हिटलर ने जर्मनी के अंदर जनता के मन में ये बात डाल दी थी कि मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ। आज हम लोग हिटलर को जानते हैं और हमें वाली बात पता, उससे गंदा इंसान कोई नहीं हो सकता। उसने कितना गलत किया था, उसने लोगों के कितना खून खराबा किया था, ये बात हमें पता है। लेकिन उस टाइम के जो लोग थे इटली के, जर्मनी वाले जो उसके लोग थे, उसको क्या लगता था कि ये तो अच्छा इंसान है, इससे तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी हेजिमनी थी, उसने लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि मैं बेहतर हूँ, तभी तो इतना राज कर गया, तभी तो लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए। उसने बोला था मैं सब कुछ सुधार दूंगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। लोगों को उसने क्या करा था, मनोमोहित कर दिया था बिल्कुल। अब हमें क्या पढ़ना है, मार्क्स बनाम ग्राम्स्की, सिविल सोसाइटी की तुलना करनी है हमें। दोनों ने सिविल सोसाइटी के बारे में क्या विचार दिए हैं। ग्राम्स्की तो हम पढ़ चुके हैं, सेम इसको एक बार और रीड कर लेते हैं, उसके बाद कार्ल मार्क्स को देखेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बात बोली, ग्राम्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का समूह बताया सिविल सोसाइटी को। ये एक समूह है। शासन वर्ग काम कैसे करेगा, विद कंसर्न काम करेगा, जनता के कंसर्न के हिसाब से। विचारधारा पर फोकस करते हैं ये कि जनता की विचारधारा क्या है, इसको बनाने में पॉलिटिकल पार्टीज ध्यान रखती है इस बात का कि जनता क्या चाह रही है, उसकी आइडियोलॉजी को चेंज करवाती है, विचारधारा बनवाती है कि हम सही हैं, अपने आप को सहमति प्राप्त करने के लिए अपनी अच्छी बातें बताना। और राज्य कैसे बना रहा है, ये पॉलिटिकल सोसाइटी द्वारा, सिविल सोसाइटी द्वारा। हेजिमनी को बताया इसने, कल्चरल हेजिमनी को बताया इसने कि सरकार अपने आप को बनाए रखने के लिए सत्ता के अंदर कल्चरल हेजिमनी को बनाती है और अपने आप को सहमति दिलवाती है और फिर राज करती है लोगों पे। जागरूकता की बात की इसने, शिक्षा की बात की है कि इन सब चीज़ों से क्या है, नागरिक समाज परिवर्तन ला सकता है, नागरिक समाज के माध्यम से ही परिवर्तन लाया जा सकता है, वैचारिक संघर्ष अगर उत्पन्न होता है तो। ठीक है, ये तो हमने पीछे पूरा पढ़ लिया, वही है। कार्ल मार्क्स के पढ़ लो, इसने क्या बोला है कि सिविल सोसाइटी क्या है, आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी है, पैसों से रिलेटेड है सिविल सोसाइटी। पूंजीपति वर्गों के हितों की रक्षा करती है सिविल सोसाइटी। जो ग्रुप्स बन रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। सरकार जो है ना, वो भी प्लस नागरिक समाज वो भी सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी वर्ग के लिए ही काम कर रहा है, अपने हितों की बात कर रहा है। नागरिक समाज पूरा, गरीब जनता की बात नहीं करी जा रही। आर्थिक अधिकार पे फोकस करते हैं, बोलते सब कुछ सिविल सोसाइटी भी आर्थिक अधिकार पे चल रही है। सिविल सोसाइटी में भी अपर लेवल और लोअर लेवल है। राज्य क्या है, शासन वर्ग का उपकरण है। सत्ता क्या है, शासन करने का एक तरीका है।
वर्ग संघर्ष बताया इसमें सिविल सोसाइटी के अंदर के, ये जो नागरिक समाज है इसके अंदर भी वर्ग बने हुए हैं, एक अपर क्लास है एक लोअर क्लास है। अपर क्लास हमेशा लोअर क्लास का शोषण कर रही है। और इसने क्या बताया, क्रांति द्वारा आर्थिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जो ये गरीब लोग हैं, निचली जनता के साथ जो भी गलत हो रहा है, इसको क्रांति के द्वारा ही हमें बदलाव किए जा सकते हैं। कार्ल मार्क्स हमने सबने पढ़ा हुआ, ये इसी बात पे फोकस करेंगे, पूंजीवाद के खिलाफ परिवर्तन चाहेंगे क्रांतिकारी, प्लस राज्य को क्या बताएंगे, शोषण का तरीका। राज्य क्या करेगी, शासन का वर्ग का उपकरण है और शोषण करेगी। ठीक है बेटा, एक बार लास्ट बिल्कुल पक्का लास्ट रिवाइज करवा देती हूँ। ग्राम्स्की ने क्या क्या बात बोली है सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर डिफरेंस बताया है। इसने राज्य के 2 पार्ट बताए, इन दोनों पार्टों को मिलकर राज्य बना है। राज्य बन कैसे रहा, विथ कंसर्न बन रहा है, सहमति ज़रूरी है। सहमति बना कैसे रहा अभी ये राज्य, आपका कल्चरल हेजेमनी करके, कल्चर के द्वारा, आपकी संस्कृति आपके धर्म से आपको क्या है, अपने आप को सहमति प्राप्त कर रहा कि हाँ हम अच्छे हैं, जनता आपके पक्ष में खड़ी होगी, फिर ये क्या करेंगे, सरकार को चलाएंगे, सत्ता में आएंगे और शासन करेंगे। ठीक है, कल्चरल हेजेमनी की बात करी है इसने। सॉफ्ट पावर की बात करी है, हार्ड पावर होती है गन के द्वारा किसी पे बल के यूज़ करके किसी से अपनी बात मनवाना, ये होगी हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर क्या होगी भाई, उसकी विचारधारा में आपने मॉडिफिकेशन कर दिया, सामने वाले के दिमाग में ये बात डाल दी कि देख हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमें ही वोट देना। ठीक है, उसके मन में ये बात डाल देना कि हम ही बेहतर हैं, हमें ही वोट दो, हम तुम्हारा राम मंदिर बनवा देंगे। ठीक है, ऐसे। तो फिर इसने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या क्या आ रहा है वो बताया, फिर सिविल सोसाइटी में क्या क्या है वो बताया। परिवर्तन की इसने बात कही है कि परिवर्तन कैसे होगा, सिविल सोसाइटी के द्वारा। सिविल सोसाइटी का जागरूक होना, शिक्षित होना ज़रूरी है ताकि परिवर्तन हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको अच्छे से पढ़ो। और एक स्लाइड और रह रही है अभी भी, चलिए पढ़ लेते हैं। कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण क्या है, कार्ल मार्क्स सोसाइटी के बारे में क्या कह रहा है कि ये आर्थिक संबंधों पर जोर देता है, आर्थिक पैसों से रिलेटेड बात कर रहा है। उनके अनुसार पूंजीपति वर्ग समाज पर नियंत्रण रखता है और राज्य का उसका उपकरण मानता है। पूंजीपति वर्ग ही सारा समाज के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, सरकार के ऊपर कंट्रोल कर रहा है और वर्ग संघर्ष देखा है इसने। आर्थिक क्रांति चाह रहा है ये कि आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए क्रांति करनी पड़ेगी, शोषण को मुक्त करने के लिए समाज में क्रांति करनी पड़ेगी, जो कि बात ठीक है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। जो मोस्टली पावरफुल बंदे हैं ना पूंजीपति वर्ग, वो सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार उनके हिसाब से काम करती है। तो ये बात यही कह रहा है कि सरकार जो है शोषण कर रही है किसका, गरीब जनता का। और सिविल सोसाइटी के अंदर इसने शोषण बताया है कि सिविल सोसाइटी शोषण करेगी किनका, गरीबों का। ठीक है, ये अपनी उसी बात पे रहेगी। ग्राम्स्की क्या बोल रहा है, सिविल सोसाइटी का क्या है, विचारधारा और संस्कृति का क्षेत्र माना है। विचारधारा को चेंज करके, संस्कृति को चेंज करके लोगों के मन में ये बात डाली जा सकती है कि जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो अच्छा काम कर रही है और सत्ता पे काम किया जा सकता है। उन्होंने हेजेमनी की बात करी, कल्चरल हेजेमनी की बात की है, सिद्धांत दिया सत्ता केवल बल से नहीं चलाई जा सकती। इस बात को लिखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे थ्योरी का, कि सत्ता केवल बल से नहीं चलाई जा सकी बल्कि सहमति से ही चलाई जाती है। बीजेपी अगर पावर में आज है, बीजेपी गलत कर भी रही है, जनता को पता है कि हाँ बीजेपी कुछ चीज़ें गलत कर रही है, वो नहीं सही से काम कर पा रही है, तब भी सरकार को वोट ही दे रहे हैं लोग, इसी सरकार को वोट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सहमति बनी हुई है, बिना सहमति के नहीं चल सकती कोई सरकार। वैचारिक और सांस्कृतिक संघर्ष का अधीन महत्व दिया है इसने। ठीक है, हमने ग्राम्स्की को तो पूरा पढ़ लिया, से मत पढ़ो। कार्ल मार्क्स का देख लो एक बार, इन्होंने क्या बोला है, पूंजीपति वर्ग और समाज पर नियंत्रण रखता है। पूंजीपति वर्ग पे फोकस किया इसने कि समाज बना हुआ है, ऊपरी वर्ग क्या है, सरकार पर नियंत्रण रखता है, सरकार को चलाने में पूंजीपति वर्ग का हाथ है। पूंजीपति वर्ग क्या कर रहा है, निचले वर्ग का शोषण कर रहा है, इससे वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, आर्थिक असमानता आ रही है। अब इस आर्थिक असमानता को चेंज करने के लिए आपको क्रांति का माध्यम अपनाना पड़ेगा, शोषण से मुक्त होने के लिए क्रांति करनी पड़ेगी, तभी समाज में संभव होगा कि समाज इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अब ये क्या, दोनों के उद्देश्य एक ही था, शोषण मुक्त समाज। दोनों यही चाह रहे थे शोषण मुक्त समाज हो, लेकिन एक क्या बोल रहा, क्रांतिकारी रूप से हो, दूसरा बोल रहा है शिक्षा के माध्यम से सिविल सोसाइटी अपनी आवाज़ उठाएगी, शिक्षा और जागरूकता के से। दोनों के विचार आधुनिक लोकतंत्र पर है, नागरिक समाज को समझाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए बेटा, इससे ज़्यादा मैं और नहीं समझा सकती इसे। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। किसी को कोई क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ग्राम्स्की ने हेजेमनी की बात की है, कौन सी हेजेमनी, कल्चर हेजेमनी, कल्चरल हेजेमनी।
सत्ता केवल बल से नहीं, सिविल सोसाइटी के माध्यम से उसकी सहमति से चलाई जा सकती है। ये इसका मेन पॉइंट है, इसे लिख लीजिए। याद रखने योग्य बात क्या है, मार्क्स और ग्राम्सी के बीच अंतर अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ये दोनों को आपको समझाना है। ग्राम्स्की वर्सेस मार्क्स, मार्क्स ने आर्थिक बात किया, आर्थिक पर फोकस किया है, ग्राम्स्की ने विचार संस्कृति पर फोकस किया है। और जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको कराया, तीनों का संतुलन क्या है, राज्य, बाजार और नागरिक समाज वाला, वो आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है बेटा, बाकी किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो पूछ लेना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।